गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कई दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें भूगोल के अंदर मानचित्र बनना सिखाओ। मोस्ट स्थल कौन से हैं, कौन से स्थल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के भैया कई दिनों से आपके कमेंट आ रहे हैं। तो देखो, जब मैंने इतिहास का मैप आपको बनना सिखाया था उस समय भी भैया आपको एक बात बताई थी कि मैप जो है उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। मैप में कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। मैप जो है उसको बढ़ने के लिए भैया आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? ऐसे तो है नहीं कि मैं मैप को आपको रटा दूंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि साहब यहाँ पे आपके ये जम्मू कश्मीर है, ये आपके पंजाब है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ से अंदर से अगर कोई चीज़ पूछ लिया, आपको भीलवाड़ा पूछ लिया, आपको लुधियाना पूछ लिया, आपको अजमेर पूछ लिया, तो वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको समझाने की, उसको रटाने की कोई किसी के पास कोई ट्रिक नहीं है। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने भूगोल के अंदर 2 नंबर का तो आएगा विश्व का मानचित्र और 2 नंबर का आएगा भैया अपने भारत का मानचित्र। ठीक है, तो आज की अपनी जो क्लास है उसमें देखो अपने चर्चा करेंगे ऐसे स्थलों की जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है उनमें भरवाए जा चुके हैं। अपने भारत के अंदर कौन कौन से स्थल भरवाए जा चुके हैं, इन सभी स्थलों की चर्चा जो है वो आगामी 1-2 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास। और सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत के मानचित्र की। अब देखो, यहाँ पर कई स्टूडेंट के कमेंट ये भी आते हैं कि सर भारत का जो मानचित्र आएगा वो ब्लैंक आएगा या इस प्रकार का आएगा, मतलब उसमें राज्य कटे हुए आएंगे या अंदर से पूरा ब्लैंक होगा। तो देखो, कैसा भी आए उससे आपको घबराना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए साहब यहाँ पर राजस्थान है तो यहाँ पर राजस्थान है ही। ठीक है, ये यूपी है तो ये यूपी है, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है तो ये पश्चिम बंगाल है। ये आपको पता होना चाहिए, चाहे फिर वो कटा हुआ हो या ब्लैंक हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपको करना क्या है, आपको 5 से 7 दिन का टाइम आपके पास में है। इन 5-7 में डेली कम से कम 15 से 20 मिनट आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे आपके पास में अगर कोई पासबुक होगी या कोई पर्सन बैंक या कोई डेस्क वर्क जो भी आपके पास में है, उसमें जो स्थल दिए हुए हैं उनको आप बार बार बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा करने से मेरे ख्याल से 5-7 दिन में आप अच्छी तरह से अपने मानचित्र तैयार कर सकते हो। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले देखो, अपने ये आपके सामने भारत का मानचित्र है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं भैया आगरा की। आगरा कहाँ पर है? अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आगरा है कहाँ पर। तो अपने आगरा जो है वो भारत के मानचित्र में भैया अपने यहाँ पर आता है आगरा। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में अपने उंगली लग गई। यहाँ पर क्या है, आपके आगरा है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगरा अगर जरा सा भी आपसे 19-20 हो रहा है तो उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आगरा कहाँ पर है, यूपी में है, तो ये यूपी में आपको यहाँ पर आगरा दर्शाना है। अब यहाँ पर जैसे मान लो आप आगरा नहीं लिख सकते तो यहाँ से आप बाहर की तरफ ले जाओ, यहाँ पे आप लिख दो आगरा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। सेकंड पूछा हुआ है भैया अपने लुधियाना। अब लुधियाना कहाँ पर आता है यह आपको पता होना चाहिए, तब आप मानचित्र भर सकते हो भैया। लुधियाना कहाँ पर? अपने पंजाब में है। और पंजाब कहाँ पर है? ये रहा भैया आपके पंजाब, और पंजाब में ये यहाँ पर है आपके क्या, लुधियाना। अब जैसे मान लो पंजाब छोटा सा है, इसमें आपसे लुधियाना नहीं लिखा जा रहा है, तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार से बाहर ले जाके लिख सकते हो लुधियाना। यहाँ पे डॉट लगाओ और बाहर की तरफ ले जाओ और वहाँ पे लिख दो लुधियाना। तीसरा है भैया अपने भोपाल। अब भोपाल कहाँ पर है भैया? भोपाल है अपने एमपी की राजधानी। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी। ये रहा अपने मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भोपाल कहाँ पर है आपके? यहाँ पर है भोपाल। एमपी में आपको क्या बढ़ना है? भोपाल बढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भैया विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पर है अपने? विजयवाड़ा है भैया अपने आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है अपने? सबसे पहले आंध्र प्रदेश देखो, तो ये रहा भैया अपने आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में अपने यहाँ पर क्या दर्शाना है आपको? विजयवाड़ा दर्शाना है। क्लियर है? इस प्रकार से भैया आपको सभी मानचित्र तैयार करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं भैया। नेक्स्ट आता है अपना बेंगलोर। ठीक है, बंगलोर कहाँ पर है भैया? अपने बेंगलोर आपको पता है कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी है। ये रहा अपने कर्नाटक। कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर से भैया यहाँ पर दर्शा दो आप क्या? बेंगलोर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है भैया विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम कहाँ पर है, ये भी अपने आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम भी। ठीक है, तो विशाखापट्टनम अपने कहाँ दर्शाएंगे, ये आंध्र प्रदेश हो गया और यहाँ पर आप दर्शा दो विशाखापट्टनम। इसके बाद में पूछा हुआ है भैया जबलपुर। जबलपुर कहाँ पर आता है, अपने एमपी में है जबलपुर। ठीक है, यहाँ पर आपके एमपी हो गई और एमपी में ये हो गया आपका जबलपुर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कई स्टूडेंट ये थोड़ा सा, कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि एकदम करेक्ट स्थान पे होना चाहिए। करेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, जरा सा भी अगर 19-20 होगा तो उसमें आपके किसी प्रकार के कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भैया अहमदाबाद। अब आपको ये पता होना चाहिए अहमदाबाद कौन से स्टेट में आता है, तो अहमदाबाद कहाँ पर आता है भैया, अपने गुजरात में आता है। ठीक है, अब गुजरात कहाँ पर है ये अपने को जरूर से पता होना चाहिए कि भारत के मानचित्र में गुजरात कहाँ पर है, तो ये है भैया अपने अहमदाबाद सॉरी ये है अपने गुजरात, और गुजरात में यहाँ पर दर्शा दो अपने अहमदाबाद। इस प्रकार से भैया आपको भरना है। ये सभी स्थल आपको मैं वो स्थल बता रहा हूँ जो अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपको जरूर से ध्यान होना चाहिए। हालांकि ये मोस्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही आपसे पूछे जाए, लेकिन लगभग आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो यही स्थल जो है वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भैया अपने, नेक्स्ट है अपने देखो खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साहब खेतड़ी है कहाँ पर, कौन से स्टेट में है। अब अपने सब राजस्थान के जो निवासी है उनको सबको पता है कि खेतड़ी राजस्थान में आता है, और राजस्थान में कहाँ पर आता है भैया, झुंझुनू जिले में आता है। झुंझुनू जो सीकर के जस्ट ऊपर है, हमारे पड़ोस में है। तो ये रहा भैया आपके झुंझुनू, और यहाँ पर आप कर दो खेतड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है भैया उदयपुर। उदयपुर भी अपने खनिज नगरी है एक प्रकार से देखें। ठीक है, झीलों की नगरी है एक प्रकार से। तो उदयपुर जो है वो कहाँ पर है, अपने राजस्थान के दक्षिण दिशा में है। तो राजस्थान में अपने दक्षिण दिशा में यहाँ पर क्या दर्शा सकते हो आप, उदयपुर। ठीक है, इसके बाद बात करें भैया अपने बालाघाट। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि साहब बालाघाट है कहाँ पर। देखो ये आपको अगर पता होगा ना कि कहाँ पर है, तभी आपका मानचित्र सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले आप सभी 28 स्टेट्स जो है वो भरने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद में उनके अंदर जो मेन स्थल है, मेन जगह है, उनको आप भरने की प्रैक्टिस करो। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से आपके किसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट स्थल जो है वो कितने हैं, अपने बुक में 50 स्थल है लास्ट, वो आपको भरने आने चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपके जियोग्राफी में कुछ एक्स्ट्रा भारत से संबंधित नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया बालाघाट की। अब बालाघाट है कहाँ पर, तो बालाघाट पड़ता है भैया अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर आता है आपके बालाघाट। ठीक है, इसके बाद में आता है भैया आपके हजारीबाग। अब हजारीबाग कहाँ पर है, हजारीबाग पड़ता है भैया अपने झारखंड में। अब देखो ये तो हो गया आपके बिहार, और बिहार के जस्ट नीचे जो है वो क्या है, झारखंड है। तो झारखंड में भैया यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हजारीबाग कर सकते हो। ठीक है, हजारीबाग के बाद में आता है भैया आपके भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा कहाँ पर है, सबको पता है अपने राजस्थान में है भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये राजस्थान हो गया भैया, इस राजस्थान में अपने को क्या करना है, भीलवाड़ा करना है। इस प्रकार से भैया आपको मानचित्र तैयार करने हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया अपनी। देखो ये सभी स्थल मैं वापस आपको बता दूं, ये सभी स्थल वो है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में भरवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं भैया नेक्स्ट में अपने पहला आता है पोरबंदर। अब पोरबंदर कहाँ पर है भैया, पोरबंदर वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो ये रहा गुजरात, और गुजरात में भैया यहाँ पर अपने जो दक्षिण पश्चिम दिशा है यहाँ पर है आपके कौन सी जगह, पोरबंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है भैया मुरादाबाद। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि साहब मुरादाबाद है कहाँ पर, तो देखो सीधा सा ध्यान रख लो भैया, जिन स्थलों के 90% स्थल बता रहा हूँ मैं, जिनके लास्ट में ये बाद सब लगता है ना, बाद, मुरादाबाद, फैजाबाद, फतेहाबाद, ये लगभग अपने यूपी हरियाणा में है। ठीक है, तो मुरादाबाद कहाँ पर है, अपने यूपी में है, और यूपी में कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है आपके मुरादाबाद। इसके बाद में आता है भैया सेलम। ये बड़ा इजी सा है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको पता है तमिलनाडु जो है वहाँ पर कौन सी जगह है, अपने सेलम संयंत्र स्थित है। तो ये रहा आपके सेलम।
इसके बाद बात करते हैं भैया वारंगल की। वारंगल, देखो वारंगल कहाँ पर आता है? अपने 2 जून 2014 को भैया एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था तेलंगाना, और तेलंगाना में आता है अपने वारंगल। तो ये तो हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और इसके जस्ट ये ऊपर वाला है वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में भैया यहाँ पर आपके क्या है? वारंगल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं भैया अपने पानीपत की। पानीपत कहाँ पर है भैया? पानीपत की देखो लड़ाई भी हुई है, सबको पता है। पानीपत का युद्ध, 3 युद्ध हो चुके हैं। तो पानीपत कहाँ पे आता है? अपने हरियाणा में आता है। अब हरियाणा कहाँ है भैया? पंजाब राजस्थान के बॉर्डर के टच में है भैया। तो ये तो हो गया अपने पंजाब, ये हो गया अपने राजस्थान। तो यहाँ पर आ गया आपके हरियाणा, और हरियाणा में ये जो जगह है वो कौन सी हो गई आपकी? पानीपत। थोड़ा सा चाहे से आप और टच में ले सकते हो इसके यूपी बॉर्डर के। यहाँ पर जो तीसरा एरो मैंने लगाया है वहाँ पर है आपके पानीपत। ठीक है, इसके बाद में है भैया पारादीप। अब पारादीप कहाँ पड़ता है? पारादीप पड़ता है भैया ओडिशा में। ओडिशा, उड़ीसा नहीं है, ओडिशा। ये हो गया आपके तमिलनाडु, ये हो गया अपने आंध्र प्रदेश, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये आपके क्या है? तमिलनाडु है। ये शेर तमिलनाडु क्या? ओडिशा है। तो ओडिशा में पारादीप बनवाया अपने को भैया। तो पारादीप कहाँ पर हो जाएगा? अपने बॉर्डर पे हो जाएगा। यहाँ पर है आपके पारादीप, मतलब कौन सी दिशा हो गई? अपने दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, इसके बाद में आता है भैया अपने कोच्चि। कोच्चि सबको पता है अपने कहाँ पर है? केरल में है, और केरल में यहाँ पर आपके क्या है? कोच्चि है। ठीक है, ये रहा आपके केरल, यहाँ पे आप कर सकते हो कोच्चि। अंतिम है भैया अपने हल्दिया। ठीक है, हल्दिया कहाँ पर पड़ता है भैया? अपने ये देखो कई बार आता है अपने। ठीक है, हल्दिया कहाँ पर है अपने? हल्दिया भैया अपने पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल कौन सा हो गया साहब? ये तो हो गया बिहार अपना, ये हो गया अपना झारखंड, ये हो गया आपका बांग्लादेश। अब इनके बीच में जो जगह है वो कौन सी है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आपको हल्दिया भरवाना है। तो हल्दिया कहाँ भरोगे भैया? ये रहा आपके हल्दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 15 से 20 स्थल जो है भैया वो मैं आपको भरवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें बाकी के जो 15-20 स्थल मेन और है उनकी चर्चा भी अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। लेकिन वापस बता दो भैया, मानचित्र में पूरे में से पूरे नंबर लाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है प्रैक्टिस, और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। अभी आपके पास में 5 से 7 दिन का समय है। डेली का आप कम से कम 25 से 30 मिनट प्रैक्टिस कर लो। 15 मिनट आप भारत के मानचित्र कर लो, 15 मिनट आप विश्व के मानचित्र कर लो। इनके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।